नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जीएसटी कौंसिल में लिए गए फैसलों पर अमल किया जाए, नुकसानात का मुआवजा अदा करना मरकज की जिम्मेदारी। रियासतें मुस्तहकम हो तो मुल्क मुस्तहकम होगा, वजीर आजम को केसीआर का मकतूब। गैर मजाज अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए हुकूमत ने किया एलामिया जारी। 26 अगस्त कट ऑफ डेट। ऑनलाइन दरखास्तें 15 अक्टूबर तक दाखिल की जा सकती हैं। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में फिर इजाफा, 2734 नए केसेस, मजीद 9 अमवात की तस्दीक। हैदराबाद में 347 नए मुतासरीन। हुसैन सागर और दूसरी झीलों में गणेश मूर्तियों का विसर्जन, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त, बैंड बाजे और रक्स के मनासिर। चारशंबे की सुबह तक विसर्जन जारी रहने का इम्कान। और काचीगुड़ा शमशान घाट के पास दिलखराज सड़क हादसा, एक नौजवान के पांव का निचला हिस्सा जिस्म से अलग। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए जीएसटी के मरकज से वाजिबुल अदा रकम की इजराई पर तवज्जो दिलाई है। अपने मकतूब में वजीर आला केसीआर ने कहा कि इस बात को जानते हुए कि जीएसटी के लुजूम से मुख्तसर मुद्दती मालिया का नुकसान होगा, लेकिन कौमी मफादात को देखते हुए हमने उसकी हिमायत की और हमारी तवक्के थी कि इससे तवील मुद्दती फायदे होंगे। जीएसटी से मजीद सरमाकारी भी होने की तवक्के थी। वजीर आला ने कहा कि रियासतें कोविड से लड़ने में अहम रोल अदा कर रही हैं। इसके साथ साथ मईशत को बेहतर बनाने की सरगर्मियों के लिए भी मुतहरिक हैं। मरकज की तरफ से रियासतों को मजीद वसाइल की जरूरत है। वजीर आला केसीआर ने वजीर आजम से दरखास्त की कि रियासतों की तरक्की कौमी तरक्की में अहम रोल अदा करती है। ताकतवर और मुस्तहकम रियासतें मुल्क को मजबूत बनाती हैं। अब तक जीएसटी कौंसिल की तरफ से इत्तेफाक राय से फैसले लिए गए और वो समझते हैं कि इस रिवायत को बरकरार रखा जाए। रियासतों की ये तवक्के थी कि जीएसटी में सेस और सरचार्ज का हिस्सा जो रियासतों में तकसीम नहीं किया जाता, कम से कम हो जाएगा। इस बात पर रियासतों ने मुकम्मल भरोसा किया। मरकज ने दरामद करदा अशिया पर सेस आयद करना शुरू किया। उसने पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 13 रुपए सेस आयद कर दिया। सिर्फ पेट्रोलियम अशिया पर आयद किए गए सेस से सालाना 2 लाख करोड़ रुपए की जायद आमदनी मरकज को हो रही है। इसकी वजह से रियासतें पेट्रोलियम पर वैट की शरह में इजाफा करने से कासिर हैं। रियासतों को काली हाथ होना पड़ा। वजीर आला केसीआर ने इस मामले पर संजीदगी से गौर करने की वजीर आजम से दरखास्त की। केसीआर ने यह भी कहा कि मरकजी हुकूमत ने जीएसटी कंपनसेशन एक्ट के कवायद की खिलाफ वर्जी की है। तेलंगाना हुकूमत ने फिर एक बार गैर मजाज अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए अवाम को मौका फराहम किया है। इस सिलसिले में बलदी नज़्म नस्क़ ने अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक 30 सितंबर से लेआउट को बाकायदा बनाने का अमल शुरू होगा। 26 अगस्त के अंदर लेआउट के मालिकीन रजिस्ट्रेशन करा चुके प्लाट के मालिकीन को एलआरएस का मौका फराहम किया जाएगा। अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए महकमे ने शराइत का भी ऐलान किया है। इसके मुताबिक ही अराजियात को बाकायदा बनाया जाएगा। नालों से 2 मीटर दूर अराजी को बाकायदा बनाया जाएगा। तालाब से 9 मीटर दूर, 10 एकड़ अराजी पर फैले झील से 9 मीटर दूर, 10 एकड़ पर फैले झील से 30 मीटर दूर अराजी होनी चाहिए। एयरपोर्ट डिफेंस के अहाते से 500 मीटर दूर शख्सी प्लाट के मालिक को 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, लेआउट के मालिक को 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस अदा करनी होगी। 100 गज के अंदर की अराजी को बाकायदा बनाने के लिए फी गज 200 रुपए अदा करने होंगे। 101 ता 300 गज अराजी रखने वाले फी गज 400 रुपए अदा करेंगे। 301 ता 500 गज की अराजी को बाकायदा बनाने के लिए फी गज 600 रुपए अदा करेंगे।
15 अक्टूबर तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि इन अहकामात का रियासत भर में इतलाक होगा। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस मंगल के दिन फिर इजाफा देखा गया। मंगल की सुबह रियासती वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक 2734 नए केसेस दर्ज किए गए। जुमला केसेस की तादाद 1,27,697 तक पहुंच गई। मंगल की सुबह 9 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 836 हुई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 95,165 बताई गई। मंगल की सुबह 2,325 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 31,699 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 347, करीमनगर में 106, मल्काजगिरी में 121, रंगारेड्डी में 212, पेद्दापल्ली में 74, सिद्दीपेट में 109, वरंगल अर्बन में 112, वरंगल रूरल 30, भोंगिरी में 76, संगारेड्डी में 16, नलगुंडे में 191, महबूबनगर में 66, खम्मम में 161, जगतियाल में 91, मंचिरियाल में 96, निजामाबाद में 114 और नागर कर्नूल में 38 केसेस दर्ज हुए हैं। वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा कि देही इलाकों और ज़रई शुबे में नए इजादात फराहम करने की जरूरत है। तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल और टीहब की कारकर्दगी पर जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए हिदायत दी है कि देही इलाकों और ज़रई शोबे में नए इजादात को तरजीह दी जाए। इजलास में टीहब के सीईओ रवि नारायण ने टीहब के अब तक किए गए प्रोग्राम पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और जारी प्रोग्राम और मुस्तकबिल में किए जाने वाले प्रोग्राम से भी रियासती वजीर को वाकिफ करवाया। केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल में स्टार्टअप ने अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि टीहब से भी बेहतरीन खिदमात फराहम की जा रही हैं। इस तरह की खिदमात दूसरे दर्जे के शहरी इलाकों में फराहम करने की जरूरत है। इस सिलसिले में करीमनगर, वरंगल, खम्मम और निजामाबाद जैसे इलाकों में टीहब के लिए प्रोग्राम शुरू करने की जरूरत है। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की काविशों की वजह से तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल, टीहब, वीहब, टी वर्क्स, रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल हैदराबाद, तेलंगाना एकेडमी बराए महारत और इल्मटास शामिल हैं। इससे तेलंगाना में बेहतरीन इकोसिस्टम कायम हुआ है। केटीआर ने कहा कि खास तौर पर तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल के ज़ेरे एहतमाम घर घर इन्वर्टर जैसे प्रोग्राम ने देही इलाकों में नौजवानों और तलबा की हौसला अफजाई की है। उनका कहना था कि तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल के ज़ेरे एहतमाम ऐसे मुतादिद प्रोग्राम को शुरू करने की जरूरत है, खासतौर पर स्कूल के बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम जो जदीद नजरियात के मुताबिक हों। बच्चों को स्कूल की सतह पर सकाफत से मुतारिफ करवाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शोबे तालीम को इस समत काम करने की जरूरत है। गवर्नर डॉक्टर तमिलासाई सुंदरराजन ने ग़िज़ाइयत की कमी को खत्म करने, बड़े पैमाने पर ग़िज़ाइयत की तहरीक में शामिल होने अवाम पर जोर दिया है। रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के ज़ेर-ए-इत्तिमाम राजभवन से एक वेब सेमिनार से इफ्तिताई खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि 2022 तक ग़िज़ाइयत की कमी को खत्म करने वज़ीर आज़म मोदी ने पोषण अभियान के जरिए 9,000 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने जिस्मानी मदाफ़त को मुस्तहकम करने की जरूरत को वाज़ेह किया। इस वबा से रोकने जिस्मानी मदाफ़ती निज़ाम का बेहतर होना जरूरी है। गवर्नर ने अपने बचपन की याद ताज़ा करते हुए कहा कि जब वो पैदा हुई थी, उनकी दादी माँ ने उन्हें खजूर और गुड़ चखाया था। ये दोनों घरेलू नुस्खे भरपूर ग़िज़ाइयत रखते हैं। उन्होंने कहा कि बचपन से बच्चों को दी जाने वाली खुराक ग़िज़ाइयत से भरपूर होनी चाहिए। कमतर ग़िज़ाइयत के सबब नौमौलूद शिरकार बच्चों की ज्यादातर अमवात होती हैं। उन्होंने मकानात में दस्तयाब जगह के अंदर किचन गार्डन उगाने का मशवरा दिया। गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर किट्स और तमिलनाडु में अम्मा बेबी केयर किट्स की वजह से दवाखानों में होने वाली जजगियों में इजाफा हुआ है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में 14 आबकारी स्टेशन कायम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए गए हैं। अहकाम के मुताबिक इन आबकारी स्टेशन के लिए 131 मुख्तलिफ जुमरों की नई जायदादों को मंजूरी दी गई। रियासत में 14 स्टेशन के मिंजिमला हैदराबाद में 1, सिकंदराबाद में 2, शमशाबाद में 2,
सरूरनगर 2, मेडचल 2, मल्काजगिरी 3, एक वरंगल अर्बन में कायम किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का का सरकारी हॉस्पिटल के दौरे का सिलसिला जारी है। मंगल के दिन नागर कर्नूल के जिले हॉस्पिटल का दौरा करते हुए कोरोना वायरस के मरीजों से मुलाकात की और वहां पर मौजूद अमले से मरीजों को दी जाने वाली सहूलत से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वजीर आला ने नागर कर्नूल के हॉस्पिटल को 350 बिस्तर वाले दवाखाने में तब्दील करने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में सीटी स्कैन, एंजियोग्राम का भी काम नहीं कर रहा है। दवाखाने में अमले की कमी है, जिसकी वजह से कोविड के मरीजों का इलाज बेहतर अंदाज में नहीं हो रहा है। रियासत में वजीर सेहत है भी या नहीं, इसका भी पता नहीं है। हुकूमत ने बीएड कोर्सेज साल 2019-20 और 21-22 के लिए फीस का यानी कि तयन कर दिया है। खानगी गैर इमदादी कॉलेजेस बशमोल माइनॉरिटी कॉलेजेस के कोर्सेस के लिए फीस का तयन किया गया है। सेक्रेटरी तालीमात चित्रा रामचंद्रन की दस्तखत से एक हुक्मनामा मंगल को जारी किया गया। तेलंगाना एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी की सिफारिशात मंजूर करते हुए यह हुक्मनामा जारी किया गया। हुक्मनामे में 209 खानगी गैर इमदादी बशमोल अक़लियती कॉलेजेस की फहरिस्त को सिफारिश करदा फीस के साथ दर्ज किया गया। फीस दाखिले के वक्त 1 साल की एक मुश्त किस्त की शक्ल में दाखिल की जा सकती है। कॉलेजेस डोनेशन वसूल नहीं कर सकते। सिफारिश करदा फीस से बढ़कर फीस वसूल करना मना है। हुक्मनामे में फीस के कवायद की तफसीलात भी फराहम की गई हैं। शहर में गणेश मूर्तियों का विसर्जन 4 चंबे की सुबह तक जारी रह सकता है। बाज मकामात पर शहर पसंदी की कोशिश की गई, इश्तियालंगेज गीत भी बजाए गए, लेकिन पुलिस ने हरकत में आते हुए उन्हें मुंतशिर किया और बाज को तहवील में ले लिया। सौजोन पुलिस की कोशिशों से बालापुर की गणेश मूर्ति दोपहर 12 बजे नया पुल अबूर कर चुकी थी। पुलिस की हिकमत अमली थी कि 4 बजे तक सौजोन से तमाम मूर्तियां निकल जाएं, लेकिन बाज मूर्तियों के ताखिर से निकलने पर पुलिस की हिकमत अमली नाकाम रही। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार खुद इंतजामात की रास्त निगरानी करते देखे गए। मक्का मस्जिद के पास उस वक्त कशीदगी देखी गई जब बाज शरपसंद अनासिर इश्तियालंगेज गीत बजा रहे थे। ताहम डीएसपी टास्क फोर्स रमेश ने फौरी हरकत में आते हुए उन्हें मुंतशिर किया। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर डीएस चौहान भी सॉल्ट जोन में इंतजामात में मसरूफ देखे गए। आईपीएस ब्रिज गोपाल को सॉल्ट जोन का इंचार्ज बनाया गया था। जुलूस में बैंड बाजे देखे गए और नौजवान और खवातीन रक्स करती नजर आईं। दोपहर के बाद मुजुमजाही मार्केट से बराह बशीर बाग तक टैंक बंद मूर्तियों की रवानगी अचानक सुस्त हो गई। ऐसा लग रहा था कि रिवायती गणेश जुलूस जा रहा हो। हालांकि इस बार तवक्को ये की जा रही थी कि मूर्तियों का विसर्जन जल्द हो जाएगा, लेकिन शाम होते होते ये रिवायती जुलूस में तब्दील हो गया। खैरताबाद की गणेश मूर्ति का विसर्जन भी 5:30 बजे हो चुका था। शहर में रिवायती तौर पर जुलूस के दौरान कई मुकामात पर खैर मकदमी कमाने कायम की जाती थी, स्टेज लगाए जाते थे, लेकिन इस बार कहीं भी स्टेज नजर नहीं आए। मौजमजाही मार्केट से टैंक बंड तक मूर्तियों के आगे बढ़ने में काफी वक्त लगा। मुख्तलिफ मकामात से ताखीर से जुलूस आने लगे। फिर मौजमजाही मार्केट पहुंचने के बाद मूर्तियों की रफ्तार एकदम सुस्त हो गई। जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद मसाजिद को कपड़ों से ढांक दिया गया था। हसास इलाकों में पुलिस की गश्त जारी रही। जुलूस में खवातीन भी देखी गई। बाज मकामात पर जिस तरह से बैंड बाजा हो रहा था और वहां पर जुलूसी रक्स करते हुए नजर आए। पुलिस की तरफ से न सिर्फ हैदराबाद कमिश्नरेट बल्कि रचाकुंडा और सैबराबाद हुदूद में भी पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया था। जिले संगारेड्डी में 21 सितंबर से डिजिटल तालीम का आगाज हो चुका है। इस सिलसिले में एडिशनल कलेक्टर मीरा रेड्डी ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में महकमे तालीम के ओहदेदारों और केबल ऑपरेटर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास से खिताब करते हुए मीरा रेड्डी ने कहा कि तलबा की तालीम पर तवज्जो देते हुए हुकूमत की तरफ से तमाम स्कूल्स में ऑनलाइन तालीम शुरू की गई है।
उन्होंने इस काम में केबल ऑपरेटर्स के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। उनका कहना था कि दूरदर्शन के जरिए तलबा को तालीम दी जा रही है, वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें। उन्होंने मजीद कहा कि ऑनलाइन तालीम से मुताल्लिक स्कूल के सदर मुदर्रिस और असातिज़ा से तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने अमानतुल खैर नामी तंजीम की तरफ से 12 मुस्तकीन में कारोबार के लिए बंडियां तकसीम की। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने तंजीम के इस इक़दाम को काबिल तकलीद करार दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के आगाज से ही अमानतुल खैर नामी तंजीम की तरफ से गरीबों की इमदाद की जा रही थी। अब 12 मुस्तहक अफराद का इंतखाब करते हुए उनमें 12 बंडियां तकसीम की गई, जो काबिल सिताइश है। रुकन असम्बली ने तंजीम के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में भी ऐसे ही मुस्तहकीन का इंतखाब करते हुए उनकी मदद को जारी रखने का मशवरा दिया। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। महदूद पैमाने पर लेकिन बहुत बेहतरीन शानदार पैमाने पर एक इक़दाम का आगाज़ हुआ कि 12 बंडियां खरीद के उस पर जो कारोबार करना चाहता है उसका मेवा दिला दे या सरकारी दिला दे, उनका सामान मुहैया करे। तो इस सिलसिले में एक 12 लोगों का इंतखाब किया गया, उन लोगों के हवाले ये कारोबार किया गया और ये वाक़ई ये जज्बे का इजहार नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट के सामने किया गया, तो उन्होंने भी काफ़ी सिताइश की। 12 असाब कारोबार के लिए मुंतखब हुए हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। उनके नेक तमन्नाएँ हैं कि वो सही अंदाज में, अच्छे अंदाज में काम करते हुए अपने कारोबार में तरक्की करे और अपने घर वालों की परवरिश का बेहतरीन अंदाज में जायज़ तरीके से इंतज़ाम करे और अल्लाह तंजीम को ऐसी सलाहियत, ऐसी ताकत दे कि आइंदा इसी नौइयत के इक़दाम करे, दूसरे मुस्तहक़ीन के भी जो मदद के मुस्तहिक़ है वैसे लोगों का इंतखाब करके उनकी भी मदद करे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन, मेयर हैदराबाद बीर राम मोहन और जोनल कमिश्नर बल्दिया के साथ लंगर हाउस में फुट ओवर ब्रिज की जगह की निशानदही की। बाबूघाट के इलाके में बढ़ती हुई ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। फुट ओवर ब्रिज के कामों को अनकरीब शुरू किया जाएगा। इस मौके पर बल्दिया के ओहदेदार और मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया वजीउज़्ज़मा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। अजरा पब्लिक स्कूल आसिफ नगर के रूबरू तलबा और सरपरस्तों ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक स्कूल इंतजामिया तलबा से पूरे साल की फीस अदा करने का मुतालबा कर रहा है। औलिया तलबा ने उन्हें हुकूमत के रहनुमाना खतूत पर अमल करने का मशवरा दिया। स्कूल इंतजामिया ने पहले तो मीटिंग में शिरकत करने के लिए आए सरपरस्तों को 2 घंटों तक स्कूल की गेट के बाहर ही इंतजार करवाया। बाद में जब मीटिंग हुई तो स्कूल इंतजामिया बमुश्किल 30% फीस कम करने पर आमादा हुआ, लेकिन सरपरस्तों ने उन्हें 50% कम करने का मुतालबा किया। तलबा को ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा लेने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। बाज़ तलबा ऑनलाइन तालीम हासिल करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं। इस मौके पर हिमानगर पुलिस भी वहां पहुंच गई। हजरत मौलाना ख्वाजा शाहजाद हुसैन हारूनी मदनी सुल्तानी मिर्ज़ाई चिश्ती अल क़ादरी अल मारूफ हजरत दूल्हे पाशा आस्ताना वाक़ अंदरून दरगाह हजरत मिर्ज़ा सरदार बेग आगापुरा का 40वां सालाना उर्स 15 ता 18 मुहर्रम मुक़र्रर है। 4 सितंबर को गुस्ल शरीफ, 5 सितंबर को संदल, 6 सितंबर को जश्न चराग़ा, 7 सितंबर को महफिल कुल खत्म कुरान के बाद 4 रोज़ा तक़ारीब उर्स का इख्तिताम अमल में आएगा। मरासिम संदल माली पेशकश के खिलाफ और चादर गुल सैयद शाह निजामुद्दीन हुसैनी हारूनी सज्जद नशीन व मुतवल्ली अंजाम देंगे। हालात की पेश नज़र तक़ारीब को मुख्तसर अंजाम दिया जाएगा। मुरीदैन मोतक़दीन ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। तमाम से अपील की जाती है कि वह बारगाह आने की जहमत न करें और अपने अपने मुकामात पर कुरान ख़ानी फातिहा ख़ानी का एहतमाम करें। मज़ीद तफसीलात के लिए 9489471550 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9489471550। खदीम मलकपेट वाहिद नगर रोड पर अंडों से भरा ट्रक उलट गया। मुकामी अवाम ने बताया कि ड्राइवर सामने होटल में चाय पीने गया था। इस दौरान क्लीनर ने ट्रक स्टार्ट कर दिया, लेकिन 2 गाड़ियों को टक्कर देने के बाद ट्रक उलट गया। 2 गाड़ियों को नुकसान हुआ है और कई अंडे भी वहां पर फूट गए। पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंची और तफसीलात हासिल की।
सिकंदराबाद बेगमपेट प्रकाश नगर के इलाके में गुज़िश्ता 2 दिनों से सड़कों पर ड्रेनेज का पानी के मुसलसल बहने से हिफ्ज़ान सेहत का खतरा पाया जाता है। मुकामी अवाम ने बताया कि 2 दिनों से मैनहोल्स को खुला छोड़ दिया गया। सड़क पर गंदा पानी जमा है। पूरे इलाके में ताफून फैल चुका है। मुतालिका कॉरपोरेटर को इस बारे में तवज्जो दिलाई गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैनहोल्स का खुला रहना छोटे बच्चों और रात के औकात में बाइक्स पर सफर करने वालों के लिए खतरे का बायस है। पहले ही बारिश का मौसम है। अगर सड़कों पर पानी जमा हो गया तो ये खुले मैनहोल किसी की भी जान ले सकते हैं। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से फौरी सिलसिले में तवज्जो की अपील की है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने बाखबर इत्तला मिलने पर जुए के अड्डे पर धावा करते हुए 9 अफराद बशमूल ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चिंतल बस्ती खैरताबाद में वाक़ एक मकान पर जुए का अड्डा चलाया जा रहा था। पुलिस ने दावा किया 83,350 रुपए की नकद रकम, 12 सेलफोन और जुए में इस्तेमाल होने वाले पत्ते जब्त किए गए। गिरफ्तार शुदगान को, जिसमें ठाकुर देवेंद्र सिंह भी शामिल था, मजीद कार्रवाई के लिए सैफाबाद पुलिस के हवाले किया गया है। काचीगुड़ा शमशान घाट के पास हुए दिलखराज सड़क हादसे में एक नौजवान का पैर जिस्म से अलग हो गया। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तारी के साथ बाइक पर जा रहे 2 नौजवान बाइक का तवाजुन बिगड़ने से गिर पड़े और वहां रखे हुए पाइपों से टकरा गए। इस दौरान एक नौजवान की पैर का निचला हिस्सा जिस्म से ही अलग हो गया। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। इस नौजवान की शिनाख्त गोलनाका के साकिन 25 साला विश्वास की हैसियत से की गई, जबकि उसके साथी को मरहम पट्टी के बाद डिस्चार्ज दे दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जीएसटी कौंसिल में लिए गए फैसलों पर अमल किया जाए। नुकसानात का मुआवजा अदा करना मरकज की जिम्मेदारी। रियासतें मुस्तहकम हो तो मुल्क मुस्तहकम होगा। वजीर आजम को केसीआर का मकतूब। गैर मजाज अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए हुकूमत ने किया एलामिया जारी। 26 अगस्त कट ऑफ डेट। ऑनलाइन दरखास्तें 15 अक्टूबर तक दाखिल की जा सकती हैं। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में फिर इजाफा, 2734 नए केसेस, मजीद 9 अमवात की तस्दीक। हैदराबाद में 347 नए मुतासरीन। हुसैन सागर और दूसरी झीलों में गणेश मूर्तियों का विसर्जन, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त, बैंड बाजे और रक्स के मनासिर। 4 शंबे की सुबह तक विसर्जन जारी रहने का इम्कान। और काचीगुड़ा शमशान घाट के पास दिलखराज सड़क हादसा, एक नौजवान के पांव का निचला हिस्सा जिस्म से अलग। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।